प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया। अत्यंत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म मैं जानता था। देवर से आज भी आपके मुखारविंद से वही महात्म मैं सुन रहा हूँ। अतः प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर से आप दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। बसदेव जी का कथन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों विप्रों नवार्ण जप करने लगे। कुछ विप्रों ने मार्कंडेय पुराणोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। बसदेव जी भक्तिपूर्वक सुनते रहे। 90 दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महादेव बसदेव जी ने प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचक की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवान के साथ युद्ध बिल में चल रहा था। पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहार से जाम्बवान घायल हो गए। उनकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करते हुए वह अपने अपराध क्षमा कराने लगे। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र क्षुब्ध उठा था। लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। भगवान बे ही आप अब श्री कृष्ण रूप से पधारे हैं। मेरी उद्दंडता क्षमा करें। प्रभु, मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जाम्बवान की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने, ऋक्षराज, हम मणि के लिए यहाँ बिल में आए। फिर तो ऋक्षराज जाम्बवंत ने प्रीतपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जाम्बवंती का उनके साथ विवाह कर दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी रूप में स्वीकार करके मणि गले में धारण कर ली और जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थित हो गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि बसदेव जी ने विप्रों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न किया। विप्रगण आशीर्वाद दे रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित श्री कृष्णचंद्र को वहां पधारे देखकर बसदेव प्रभृति जितने लोग थे सबके नेत्र आनंद के आंसुओं से डबडबा गए और हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। तदनंतर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हो श्री कृष्णचंद्र और श्री वसुदेव जी से आज्ञा लेकर ब्रह्म सभा को चल दिए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपना शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में इसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती और अंत में वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह इस कथा का